अनवर साहब, क्या सिर्फ अब यही रास्ता बच गया है बलूचिस्तान की उस लड़ाई के लिए जो सालों साल पहले से शुरू की गई थी कि आज़ाद करवाया जाए बलूचिस्तान को? अब क्या सिर्फ यही रास्ता है? ये मान लें पाकिस्तान के लिए मुश्किलों भरे दिन शुरू हो चुके हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जाती तौर पे मैं तो हूं, एक इंडिया का कायल हूं, वन इंडिया। समझ रहे हैं? हम 47 में भी इस बंटवारे के फेवर में नहीं थे और आज भी हम कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है कि कोई मजीद बंटवारे होते जाएं। लेकिन ये फौज ने जो है जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो अवाम क्या करेंगे? आप जो हैं अभी आप इनके जो जाके सोशल मीडिया शुक्र से आजकल है, वरना तो ये पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर और जो टेलीविज़न है ये तो कुछ बात भी हमारे लिए नहीं करते हैं। अब आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, 4 नौजवान जो है 28 फरवरी को इन्होंने ले गए और 3 तारीख को जो है उनके जो है लाशें दे दी फैमिली को। वो हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है कि ये लोग उठा के नहीं ले जाते हैं। यहाँ हर गांव से ये लोग ले गए हैं। आप मुझे बताएं, अंग्रेज ने कहा था कि रिस्पेक्ट द बलूच। समझ रहे हैं? अंग्रेज ने हमारे साथ इतनी जुल्म नहीं की थी जितना कि ये जो पोटोहार के जनरल हैं, जिहादी जनरल, ये जिहाद करना चाहते हैं पूरे दुनिया में, ये जिहाद कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो उनके हमारे लोगों को हक है कि इस जिहाद के खिलाफ वो अपना रेजिस्टेंस करें। देखें, ये राइट ऑफ रेजिस्टेंस, हम पंजाब में जाके किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। वो बाहर से आके, उनको पता नहीं है कि बलूचिस्तान का मतलब क्या है। बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। उनको ये समझना चाहिए, ये शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए कि ये जो पंजाब है, ये जो बलूचिस्तान है, ये इसकी बाप का पिंड नहीं है, ये बलोचों की जमीन है। आप ने जो है आज बलोचों के साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि वो मजबूर हो गए हैं, वो लड़ रहे हैं। उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी सरजमीन के लिए लड़े। मैं उनको सलाम पेश करता हूं। हमारे शहीद लेते जाए हमसे पाकिस्तान के फौज, लेते जाए हम अपने सर के नजराने पेश करते रहेंगे इनको। बिल्कुल एमआर मुफ्ती खान साहब, आप कह रहे हैं कि बलूचों को पूरा हक है कि वो अपने लिए आवाज बुलंद करें। उनके साथ जो उनको प्रताड़ित किया गया, अब उसके लिए वो आवाज अपनी उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं आजादी की। और इसी बीच आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर, ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रेन हाईजैक में 30 सैनिक मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बीएलई की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है। ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो हर घंटे 10 सैनिकों को मारा जाएगा। और ऐसे में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया बीएलए के द्वारा। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान बने हुए उनके पास चलते हैं। अमजद अयूब साहब, जिस तरीके से 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा चुका है अब तक की बड़ा आंकड़ा है, यानी कि बीएलए ने जिस तरीके से डराया था, जो अल्टीमेटम दिया था उसको किया जा रहा है। अगर मांगे नहीं मानी दिए गए समय के मुताबिक तो ये मरने वाले सैनिकों की संख्या और बढ़ेगी। देखें जी, एक मैं अर्ज करूं, हम जो हिंद की जमीन है, हमारा वहाँ हमारे पास हिंगलाज माता था, हमारे पास बुद्धिस्ट तहजीब था, हमारे पास उन तहजीबों के आज तक भी असरात हैं। हमें कोई खुशी नहीं होती है कि किसी की जान ले ली जाए। हम ये अरबों की जो वहशियाना ज़हनियत है, हम उसके हम हिस्सेदार नहीं हैं। हमें अफसोस है। मेरे लिए एक पंजाबी बेवा हो, एक पंजाबी यतीम हो, या एक बलोच बेवा हो, एक बलोच यतीम हो, दोनों एक है। समझ रहे हैं? मुझे कोई खुशी नहीं है कि कोई किसी इंसान की जिंदगी ली जाए। लेकिन एमआर मुफ्ती खान और अमजद अयूब मिर्जा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, यहीं पर आपको हमें रोकना होगा। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर, जहां मस्जिदों को ढकने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक नया आदेश जारी हुआ है और कहा गया है होली का जुलूस निकलेगा। इसी के तहत 10 मस्जिदों को ढका जाएगा, जिसमें विवादित ढांचा भी इंक्लूड होगा, शामिल होगा।
संभल में मस्जिदों को ढकने की तैयारी लगातार चल रही है और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, एक बड़ा आदेश जारी होता है, ये कहा जाता है संभल में कि होली के दिन 10 मस्जिदों को ढका जाएगा क्योंकि होली का जुलूस निकलेगा, ऐसे में विवादित ढांचा भी उसमें शामिल होगा। क्या कुछ और कहा गया है कि नियमों का और पालन करना होगा? बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत जो है वो आज से कर दी जाएगी। अब से कुछ देर में शाही जामा मस्जिद की आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ही देर में जो तरपाल है वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद इस शाही जामा मस्जिद को ढकने की कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर जो सिक्योरिटी को लेकर तैनात रहता है वो यहाँ पर मौजूद है। वो दीवारें कौन सी है वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए ये वो दीवारें हैं जिनको पूरे तरीके से ढका जाएगा, क्योंकि जिस रूट पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ ये वही रूट है जहाँ से होली यात्रा जो है वो निकलती है। ये वो दीवार है, देखिए इस दीवार पर जो तरपाल है वो साफ तौर पर ढक दी जाएगी ताकि जब यहां से जुलूस निकले और उसका रंग इन दीवारों पर ना पड़े। और यही कारण है कि इस रूट पर पड़ने वाली तकरीबन 10 ऐसी मस्जिद है जिस पर जो है वो तरपाल ढकी जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये शाही जामा मस्जिद से ठीक सटी हुई दीवार है और इन्हीं दीवारों को कवर जो है वो साफ तौर पर किया जाएगा। हालांकि इन दीवारों पर आप जो दंगाई थे, उपद्रवी थे, उनके तस्वीरें नजर आएंगी आपको। पुलिस यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंचेगी। जो जानकारी मिल रही है इस पूरे रूट पर जो 10 मस्जिद है उन सभी को ढका जाएगा, लेकिन शुरुआत की जाएगी शाही जामा मस्जिद से, वो विवादित इमारत जिसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भी पेंट कराने का जो कवायद है वो किया गया। मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरी वो दीवारें हैं शाही जामा मस्जिद की जिसको पूरे तरीके से कवर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। तरपाल यहाँ पर डाली जाएगी, खुद एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो कवायद है वो तेजी से शुरू की जाए। हालांकि लोगों से, अमन कमेटी से, पीस कमेटी से, हर किसी से इस पूरे मामले में जो बातचीत है वो की गई है। और मैं आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद से सटी हुई दुकानें, इन दुकानों को छोड़कर बाकी जितनी भी दीवारें हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है और ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है जहाँ से जो एक तरीके से जुलूस है वो गुजरता है। ये देखिए ये भी दीवारें हैं और इन्हीं दीवारों को पूरे तरीके से जो ढकने का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। अब बस सरपाल जब यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि सुबह से ही तमाम जो अमन कमेटी की बैठक हो या पीस कमेटी की बैठक हो वो लगातार यहाँ पर की जा रही थी। उसमें साफ तौर पर यह तय किया गया था कि जो दीवारें हैं उनको पूरे तरीके से ढका जाएगा। देखिए जो दुकानें हैं यहाँ पर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ समझ पाए। ये दीवारों को ढक दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे आप? दीवारें शाही जामा मस्जिद की होली को लेकर ढका जाएगा, लोगों के मन में क्या चल रहा है? नो कमेंट्स। कुछ तो सर, दीवारें क्या हर साल ढकी जाती है या इस बार शुरुआत कर रहे हैं? इस बारे में तो हमें पता नहीं। आपकी दुकान है ना, हर साल होली पे ढकते हैं